हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी। सबसे पहले आप सभी को नए साल का पहला त्यौहार मकर संक्रांति की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। तिल गुल गया गुड़ गुड़ बोला, ऐसे बोला जाता है मराठी में। तो मैंने भी कह दिया है क्योंकि मैंने अपनी मम्मी से सुना था। तो चलिए आज हम बनाते हैं तिल्ली के लड्डू। इसका सही प्रोसेस क्या है, अगर आपके भी लड्डू बिगड़ते हैं तो आप वीडियो ज़रूर देखिए, आखिरी तक देखिएगा। और मैं इसे छन्नी में डालकर इस तरह से क्यों हिला रही हूँ ये भी आपको पता चल जाएगा जब तक अगर ये लास्ट तक आप ये वीडियो देखेंगे तो चलिए बनाते हैं। हमने यहाँ पर 2 किलो तिल्ली ले ली थी। इस तिल्ली में कुछ मिट्टी होती है तो हमें इसे अच्छी तरह से धो लिया था और धीमी आंच पर कर कर इसे सेक लिया था। अगर आप कच्ची तिल्ली से लड्डू बनाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, इसे सेक कर ही बनाना चाहिए। तो कुरकुरा सेक लिया था। यहाँ पर हमने गुड़ ले लिया है। 1 किलो तिल्ली के हिसाब से 3 पाव गुड़ लिया जाता है। तो हमने 2 किलो के बनाए थे, उस हिसाब से हमने ले लिए थे। और गुड़ नॉर्मल गुड़ नहीं चाहिए, चिक्की का गुड़ चाहिए। अब हम इसमें भगोने में डालेंगे, गुड़ डालेंगे और एक छोटी गिलास आधा पानी डालेंगे और इसे चलाते रहेंगे। ये गुड़ का पानी हमारा जब तक ये गुड़ मेल्ट हो जाए तो रेडी हो जाएगा। अब हम इसे एक छन्नी की सहायता से छान लेंगे ताकि इसमें कुछ मिट्टी वगैरह हो तो यह बाहर निकल जाए और हमें प्योर गुड़ का पानी मिल जाए। तो हमने इसे इसीलिए छान लिया था। छान कर और हम इसे गैस पर रखेंगे और हम अपने लड्डू की चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने चाशनी के लिए रख दिया है और इसमें अभी उबाल आ रहे हैं। 5-7 उबाल आने के बाद हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। घी इसीलिए डाला जाता है कि हमारे लड्डू में चमक अच्छी बने रहे और ये हमारे हाथ को चिपके भी ना। तो यहाँ पर कुछ देर उबाल आने के बाद मम्मी चेक कर रही थी कि हमारे चाशनी रेडी हुई या नहीं हुई। इस तरह कटोरी में पानी लिया जाता है और इसमें थोड़ी सी चाशनी डालकर देखी जाती है कि चाशनी रेडी हुई क्या। यहाँ पर नहीं हुई थी रेडी क्योंकि यह गुड़ का पानी बिखर जा रहा था, वो नीचे ही चिपक जा रहा था, कटोरी को छोड़ नहीं रहा था। तो हम इसे फिर कुछ देर तक उबालेंगे और 5-7 बार देखा हमने। फिर हमने देखा कि हमारे अच्छे से उबल गई है, अब ये चाशनी के लिए शायद रेडी हो गया है। तो फिर हमने यहाँ पर एक बर्तन में वापस से पानी लिया और ये गुड़ का पानी डाला। तो देखिए किस तरह से हमारी चाशनी रेडी हो रही है, ये जेली जैसी बन जाती है। तो ये देखिए ये अच्छे से गोला बन गया है और अच्छा हो गया है। तो ये हमारी चाशनी परफेक्ट हो गई है, बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब हम इसे कुछ देर 2 सेकंड के लिए चलाएंगे और हम इसे नीचे उतार लेंगे। फिर हमें इसे तिल्ली भी मिलानी है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। हम इसे एक तिल्ली डालेंगे। तिल्ली हमें एक साथ नहीं डालनी है क्योंकि अगर हम एक साथ तिल्ली डालेंगे तो हमें ही प्रॉब्लम आएगी, हमें अच्छी तरह से मिलाना नहीं आएगा चाशनी में। तो इसीलिए धीरे धीरे इसमें तिल्ली डाली जाएगी और धीरे धीरे चलाया जाएगा। कुछ कुछ देर रुककर थोड़ी थोड़ी देर से एक बार मिलाएंगे, फिर रुकेंगे। ये जब तक अच्छी तरह से तिल्ली गुड़ के पानी में, ये चाशनी में मिल जाएगी तो फिर थोड़ी देर से फिर तिल्ली डालेंगे, फिर चलाएंगे। ऐसे ही कर कर हमने अपनी सारी जो हमारी जो तिल्ली है धीरे से चलाकर नीचे से पूरा से चाशनी में घुमाकर डाल देनी है। तो ये जब हमारा पूरा सारा ये रेडी हो जाएगा लड्डू के लिए तो हम आगे लड्डू का प्रोसेस बताएंगे आपको। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये हमने लड्डू में पूरा मिला लिया है, ये परफेक्ट हो गई है और 5-7 मिनट और मिलाया है कि ताकि तिल्ली और गुड़ का पानी जो चाशनी है वो अलग ना हो, सब एक सार हो जाए। तो यहाँ पर सब परफेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर मम्मी लड्डू बनाएंगी पहला, तो देखते हैं। क्योंकि जब बड़ों के हाथ से कोई चीज़ बनती है तो परफेक्ट ही बनती है। हम लोग उतने अच्छी तरह से नहीं बना पाते हैं, बहुत लोगों को आता है पर मैं परफेक्ट नहीं बना पाती, इसलिए मम्मी की हेल्प ज़रूरी है। मम्मी हर संक्रांत पर लड्डू हम सभी को देती है, इसलिए मम्मी ने ज़्यादा लड्डू बनाए हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसके आगे का प्रोसेस। यहाँ पर हम एक कटोरी में किसी में पानी ले लेंगे, एक बर्तन में, और इसे हमें गरम गरम ही बनाना है क्योंकि इसे हमें ठंडा नहीं होने दें। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो हमारे लड्डू बनेंगे नहीं। तो इस तरह से लड्डू बनाएंगे हाथ से और फिर वापस जितनी बार हमें लड्डू बनाना है उतनी बार ही हमें एक बर्तन में जो पानी लेंगे उसमें हम हाथ डुबाएंगे और फिर इसे लड्डू बनाएंगे। अगर हम डायरेक्ट ऐसे ही तिल्ली का ये उठा ले लेंगे तो हमारे हाथ को ये चिपक जाएगी और वो लड्डू अच्छे से नहीं बनेंगे। तो बार बार इस तरह से बनाना है। तिल्ली ज़्यादा थी और इसे जल्दी जल्दी बनाना था तो दीदी मम्मी सभी ने मिलकर इसे फटाफट बना लिया था। तो अब हम यहाँ पर हमारे लड्डू रेडी हो रहे हैं, इसे हमें इसी तरह से चलाते रहना है, बनाते रहना है। कुछ ही देर में देखा तो हम सबने मिलकर बनाया था, दीदी वगैरह मम्मी ने। तो यह बहुत ही जल्दी बन भी गए थे। ये हमारे लड्डू का लास्ट वाला है। तो इसे हम वापस से बता रही हूँ कि इस तरह से लेना है और इसे कुछ टाइम ऐसे दबाना है। ये कुछ अभी ठंडा हो गया था पर उतना ठंडा नहीं हुआ था। तो ऐसे करेंगे और ऐसे चलाते रहेंगे तो हमारे लड्डू गोल बनेंगे और अच्छे परफेक्ट बन जाएंगे। फिर वापस से पानी लिया है, पानी में हाथ डुबाया है। लास्ट बार आप एक बार और देख लें और इसे कुछ टाइम के लिए सूखने रख दिया था
और इसे हमें छन्नी में डाल देंगे और छन्नी में डालकर इसे चलाएंगे, तो ताकि अगर हमारे लड्डुओं का शेप बिगड़ा भी होगा तो वह सही हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे लड्डू बन जाएंगे कुछ ही टाइम में। ये सारे लड्डू बन गए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोग भी ये चैनल देखकर अपना लड्डू बनाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलती हूँ